हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आप लोग को इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कोई दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग इससे प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं आप लोग उन सभी की लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से उन सभी प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। एंड आप लोग डायरेक्ट चैनल पर भी जाके उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जैसे आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को राइट साइड में आई बटन पर आप लोग को रिलेटेड कंटेंट दिखेगा। आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके भी आप लोग उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज़ पेपर में भी ये पब्लिश हुआ है। यहाँ पर जो स्टूडेंट ने अपनी मांग रखी थी उसको न्यूज़पेपर ने भी यहाँ पर पब्लिश किया है। क्या इन्होंने अपडेट किया है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग 1 मार्च को यहाँ पर स्टूडेंट ने एकत्र होकर अपनी बात वहाँ पर रखी हुई थी, भोपाल में इकट्ठा होकर। तो यही बात यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में आई है। आप लोग को पता है, अगर न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई बात उठाई जाती है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों एक ऐसे साधन हैं जिसको हर एक अधिकारी या हर एक जो बड़े पद पर है वो उसको पढ़ता है और उस बात को समझता है। तो जो मीडिया का असर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। तो यहाँ पर जो बात यहाँ पर मेंशन है वो मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा पद बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में करेंगे आंदोलन। वेटिंग लिस्ट में 85 नंबर वाले शिक्षक हुए चयनित, पद नहीं बढ़े तो बाहर रह जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन रिपोर्टर की तरफ से भोपाल में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है। प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र में भी शिक्षकों की कमी दूर होने के आसार नहीं है। वजह है कि अब जल्द ही आचार संहिता लग जाएगी। इधर उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में चयनित शिक्षकों ने पदों में बढ़ोतरी के लिए अभियान तेज कर दिया है। ये 16 विषय में पद बढ़ोतरी मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को ये भोपाल में एकत्रित और हुए और पद बढ़ोतरी की मांग की। चयनित शिक्षक दिव्येश तिवारी ने बताया कि भर्ती करीब 34,800 पदों पर की जानी है, लेकिन सीधी भर्ती में पुरानी भर्ती के पदों को भी शामिल कर लिया गया है। जो पद 2018 में निकाले गए थे उन्हें भी इसमें जोड़ दिया गया है और वही वेटिंग लिस्ट में 85 नंबर वाले भी चयनित हुए हैं। यह पद भरे ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आंदोलन तेज करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मार्कशीट और फोटो कॉपी को जलाया गया है। तो सिंपली आप लोग इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों ने पद वृद्धि और भर्ती की मांग को लेकर शुक्रवार को नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। इस मौके पर करीब 500 अभ्यर्थी शामिल हुए। इन्होंने यहाँ सांकेतिक रूप से पीजी और बीएड मार्कशीट की फोटो कॉपी को भी जलाया हुआ है। बेरोजगारी शिक्षक संघ से जुड़े चयनित शिक्षक भी शामिल हुए हैं। और यहाँ पर भी आप लोग सिंपली देख सकते हैं 15,000 वेटिंग में भी बेरोजगार की मार। यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, अभ्यर्थियों के मुताबिक दोनों परीक्षा क्वालिफाई करने वाली करीब 15,000 अभ्यर्थी वेटिंग में हैं। ये बेरोजगार की मार झेल रहे हैं, कई ओवर एज होने की कगार पर है। तो ये बेसिकली आप लोग ने जो प्रदर्शन किया था उसमें मीडिया में ये बात उठाई गई है। अब देखिए, कोई भी बात अगर मीडिया में आती है तो आपकी बात को स्पष्ट रूप से वहाँ समझा जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक है आपके हित में पॉजिटिव आएगा पॉइंट, बट आप लोग को संघर्षरत रहना। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आपके हित में ही बात होगी, जस्ट आपकी बात को यहाँ पर रेश किया गया है, इसलिए आप लोग को एक्शन में रहना होगा। मीडिया का सहयोग है तो इससे आप लोग को इफेक्ट देखने को आगे मिलेगा। अब इसी प्रकार एक और आर्टिकल आया है, वो जो आया है 87 और 13% जो कॉन्सेप्ट अभी लागू हुआ है उससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल आया है जो कि मीडिया में छपा हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट ने
सरकार से कहा ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है तो पेश करें। ओबीसी के चलते भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिया, हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने डायरेक्ट मना किया कि हमारी तरफ से कोई आदेश ऐसा नहीं है कि 13% पद होल्ड किया जाए। ठीक है, तो हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश ऑर्डर पास नहीं किया गया है। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर कुछ आर्टिकल छपा है मीडिया में, वो मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण राज्य सरकार भर्तियों में लगातार जो 13% पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर रही है, उसको लेकर हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उसमें भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का आदेश नहीं दिया है हमारे द्वारा। ठीक है, हाई कोर्ट में ओबीसी के प्रकरणों की शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शिक्षक भर्ती और सब इंजीनियर भर्तियों से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 13% पद होल्ड होने के कारण क्या हो रहा है, नियुक्तियां नहीं हो रही है, और बताया गया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ये पद होल्ड किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने यह सुस्पष्ट किया है कि न्यायालय ने ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। तर्क दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। इस पर कोर्ट ने परिपत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट से यह भी कहा गया है कि महाधिवक्ता के सुझाव के चलते यह व्यवस्था की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव का परीक्षण नहीं किया जा सकता। यदि सरकार का कोई आदेश है तो वह प्रस्तुत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की गाइडलाइन पर 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, अभी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक, इसलिए पद होल्ड है। मध्य प्रदेश में एससी को 16%, एसटी को 20% एंड ईडब्ल्यूएस को 10%, और इसके बाद जो ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है, तो आरक्षण की सीमा 73% हो गई है। इस पर हाई कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा रखी है। ऐसे में जीएडी ने 87-13-13 का फॉर्मूला निकाला है, यानी कुल पदों में से 87 को मुख्य भाग मानकर रिजल्ट घोषित कर नियुक्ति की जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली लागू हो रहा है। इस फॉर्मूला से अब तक 41 परीक्षा रिजल्ट जारी हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर महाधिवक्ता के सुझाव के चलते यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये कोर्ट से यह भी कहा गया है कि जो महाधिवक्ता होते हैं उन्होंने ये सुझाव दिया है कि अगर अभी तक ये पेंडिंग जो 13% वाला अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट ने ये भी कहा गया है, महाधिवक्ता ने सुझाव दिया तभी ये हो रहा है। क्योंकि कोर्ट पहले तो स्टूडेंट की तरफ से कोर्ट को कहा जाता तो कोर्ट ने तो डिनाई कर दिया कि मैंने कोई कुछ नहीं किया है। ठीक है, एससी हाई कोर्ट को, बट हाई कोर्ट ने डायरेक्ट डिनाई कर दिया। अब स्टूडेंट ने किसको बोला कि महाधिवक्ता के सुझाव के चलते, तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर किसी के सुझाव के संदर्भ में हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर जेडी ने कहा हुआ है, जेडी मतलब सामान्य प्रशासन विभाग, अगर इस बात को उठाया हुआ है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और अगर किसी ने सुझाव दिया तो सुझाव के पर हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि आप लोग को भी पता है, कोई अगर सजेशन देता है तो सजेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए जैसे सीएम के पद है, ठीक है, सीएम किसको बनाया जाना है, तो जो बड़े बड़े पोजीशन पर रहते हैं वो अपने मत देते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर, जैसे आप लोग को भी अभी पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो सीएम अलॉकेट हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि सीएम कौन होने वाला है, बट जो बड़े पद पे थे उन्होंने नाम रख दिया, बस सीएम का नाम घोषित हो गया। अब भले जो मध्य प्रदेश के सीएम इससे पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, तो इससे पहले जो शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के सीएम थे, अब दूसरे सीएम जो बन गए थे डॉक्टर मोहन यादव। अब जो बड़े पद पे थे उन्होंने सीएम पर नाम उसका डाल दिया, किसी ने सजेशन दे दिया, सुझाव दे दिया, तो उस सुझाव पे कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। तो यही बात यहाँ पर भी लागू की गई है कि अगर महाधिवक्ता सुझाव देते हैं, और महाधिवक्ता ने दिया भी होगा सुझाव, कोई उन्होंने गलत तो किया नहीं कि 13% पर अभी ये मैटर क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसा करो 30% को होल्ड कर दो। ठीक है, जिससे ओबीसी वर्ग को या यूआर वर्ग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये फेवर किसके में आती, यूआर में आती है या ओबीसी में आती? जब मैटर सॉल्व होगा तब फिर हम 30% पे बात करेंगे।
30% पर सीट ओबीसी को जाती है या यूआर को जाएगी। तो ऐसा करो 30% को होल्ड कर, ताकि दोनों के वर्ग भी संतुष्ट रहे और 87 पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दो। तो इन्होंने कहने का मतलब ये है कि सुझाव पर हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, निष्कर्ष ये निकल रहा है। और अगर जेडी मतलब सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसा आदेश दिया है तो हम उस पर एक लेवल पर चेक करेंगे। तो ये इस आर्टिकल में पूरी बात कही गई है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको प्रयासरत रहना है। अगर प्रयास करना छोड़ देंगे तो उम्मीद पूरी ख़त्म हो जाएगी। चुनाव की डेट भी लगभग आने वाली है और लगभग चुनाव भी स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो आपको लगे रहना है, क्योंकि आप अंतिम स्टेज में आ गए हैं और आप लोग वेटिंग में हैं। जब तक आप अगर उम्मीद छोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके फेवर में बात नहीं आएगी। ठीक है। और जिनका वर्ग 2 का पेपर है, नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है। नोटिफिकेशन की डेट जो है अगस्त के अप्रॉक्स पेपर होना है वर्ग 2 का। ठीक है, वर्ग 2 का अगस्त में शायद पेपर की डेट अभी मैंने देखा तो नहीं है, बट मुझे सुनने में आया कि अगस्त में डेट आएगी। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। तो जो लोग वर्ग 2 पर तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से स्टार्ट करते। कंपटीशन एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। सीट अब इस प्रकार का सिनेरियो देख के समझ में आ रहा है कि सीट भी है काफ़ी वर्ग 2 में भी कम रहने वाली है। तो कंपटीशन रहेगा, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और अंत में मैं आप लोगों को यही कहूँगा, सकारात्मक सोच के साथ प्रयासरत रहिए, तभी आप लोग के हित में फेवर में बात आएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का लेटेस्ट कंटेंट आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग तक पहुंचते रहे। और वीडियो पसंद आते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इसी प्रकार अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।